नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार आपका अपना चैनल एसके राम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10 का विषय संस्कृत का एक चैप्टर है क्रमवीर कथा, अष्टम पाठ अर्थात 8 पाठ। क्रमवीर कथा का हिंदी अर्थ होता है क्रमवीर की कथा। इसके प्रश्न उत्तर को हम जानेंगे। इससे पहले हम 2 शब्द या संक्षेप में क्रमवीर कथा को बताने का कोशिश करेंगे। प्रस्तुत पाठ क्रमवीर कथा में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। लेखक का कहना है कि आज संसार में वही पूज्य अथवा शीर्ष पद पर आसीन हुआ है जिन्होंने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दिया है। जिसके मेहनत में लगन हो, सच्चाई हो, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। परिश्रम जीवन की मूल शक्ति है। इसके लिए जाति पाति, ऊंच नीच आदि का कोई मूल्य नहीं होता। परिश्रम के बल पर कोई भी जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर सकता है। अब्राहम लिंकन, भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर आदि इनके ज्वलंत प्रमाण है, साक्ष्य है। लिंकन परिश्रम के बल पर अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष और कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। अर्थात यह जीवन में सफलता की प्राप्ति हर व्यक्ति को अपने सुखमय जीवन के लिए परिश्रम करनी चाहिए। जब तक आप परिश्रम नहीं कीजिएगा आपका जीवन सुखमय नहीं होगा। तो आइए चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला है मौखिक है, एक पद में उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरम वदतः। प्रश्न कह रहा है क्रमवीरः क अस्ति। क्रमवीर कौन था, कौन है? क्रमवीर कौन है? तो दलित बालकम, अर्थात उसका नाम था राम प्रवेश रामा। इस चैप्टर को आप पढ़िएगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी विषय लेकर हम चल रहे हैं क्रमानुसार, चैप्टर बाय चैप्टर। प्रत्येक चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा, बताऊँगा और उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी दिया है उसका मैं प्रश्न उत्तर बताऊँगा। तो ये अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार प्रान्तस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे कः ग्राम अस्ति। इसका उत्तर होगा भीखन टोला। अगला क्वेश्चन कह रहा है भीखन टोला ग्रामे शिक्षकः कम दृष्टवान। इसका उत्तर ये होगा कि खेलंतरम दलित बालकम। हमें जो प्रश्न कर रहा है कि क्रमवीरः राम प्रवेशः कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान। इसका उत्तर होगा भारतीय लोक सेवा परीक्षायाम। इसमें जितना भी प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है, एक पद में जो देता है उसको। इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। एक बार चैप्टर को समरी अर्थात सारांश पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अंगम कह रहा है प्रश्न केन क्रमवीरः उन्नतम स्थान ममाप। इसका उत्तर होगा व्यापकेन ज्ञानेन। अगला जो प्रश्न है वो लिखित है, वो भी आपका एक पद में ही उत्तर देना है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िएगा।
प्रश्न कह रहा है क में राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति। इसका उत्तर होगा भीखनटोला। ख में कह रहा है भीखनटोलाम द्रष्टुम कः आगतः। इसका उत्तर होगा शिक्षक। भीखनटोला जो है बिहार प्रांत में पड़ता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा भीखनटोला कहाँ पड़ता है? बिहार में। बालकः कस्य शिक्षण शल्याकृष्टः। शिक्षकस्य। भीखनटोला में कौन आया था जी? ख में कह रहा है तो शिक्षक आए थे। चलिए चलते हैं आगे। घ में कह रहा है कि स्नातक परीक्षायां प्रथम स्थानं प्राप्य कस्य ख्यातिं वर्धयत। उत्तर होगा महाविद्यालयस्य। स्नातक की जो परीक्षा प्रथम स्थान से प्राप्त हुई है महाविद्यालय से। उद्योगिनम पुरुष सिंह का उपैति। लक्ष्मी। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा हुआ है। अब जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर हम लोग पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। प्रश्न कह रहा है भीखनटोला ग्राम कुत्र अस्ति। तो इसका उत्तर होगा बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखनटोला ग्रामः अस्ति। बिहार राज्य के एक दुर्गम जो है दूर है ना, भीखनटोला जो गांव है वो स्थित है। ख में कह रहा है प्राथमिक विद्यालय कीदृश शिक्षक समागत। ख में कह रहा है प्राथमिक विद्यालय कीदृश शिक्षक समागत। इसका उत्तर होगा प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्न, नई दृष्टि से संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत आए थे। समागत का अर्थ होता है आए थे। ग में क्वेश्चन करा है शिक्षक कम शिक्षितुम मारभत। इसका उत्तर होगा शिक्षक दलित बालकम शिक्षितुम आरभत। अगला प्रवेशः कस्यां परीक्षायां उन्नतम स्थान ममाप। इसका उत्तर होगा राम प्रवेश भारतीय लोक सेवा परीक्षायां उन्नतम स्थान मवाप। अंग में क्वेश्चन कह रहा है कयोः अर्थाभावेपि राम प्रवेश महाविद्यालय प्रवेश मलबतः। इसका उत्तर होगा पितरो अर्थाभावे राम प्रवेश छात्रवृत्तिया महाविद्यालय प्रवेश मूलभतः। राम प्रवेश जो लड़का था बहुत ही निर्धन परिवार से संबंधित था। वो अपने माता पिता के आर्थिक स्थिति के अभाव के कारण जो पढ़ाई किया वो छात्रवृत्ति के माध्यम से किया। जो भी छात्रवृत्ति मिलता था उसी से उसको क्या हुआ महाविद्यालय में प्रवेश भी मिला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो में क्वेश्चन कर रहा है साक्षात्कारे समिति सदस्या किमर्थः प्रीतः अभवन्। इसका उत्तर होगा साक्षात्कारं समिति सदस्या व्यापकः ज्ञानेन श्रमेण अभ्यासेन प्रीता अभवन्। छ में कह रहा है राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते। इसका उत्तर होगा राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रान्ते केंद्र प्रशासने दृश्यते। अगला क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मी कीदृशं जन्म उपैति। इसका उत्तर होगा लक्ष्मी पुरुष सिंह जन्म उपैति। 4 नंबर में आपका समास दिया है और साथ में समास विग्रह भी करना है।
तो आप क्या कीजिए, समास जो चैप्टर है संस्कृत सहचर में जाइए और संस्कृत में जो दिया है समास, संस्कृत नाम याद कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में संस्कृत सहचर से ही आपको समास से रिलेटेड सवाल पूछता है। आइए चलते हैं, समास विग्रह करना है। करा अकृत कालेपेक्षा, इसका विग्रह कीजिएगा। तो न कृत कालस्य क्षप येन सह, अर्थात बहुब्रीहि समास है। ख में करा पुस्तक कागारम, इसका विग्रह कीजिएगा। तो पुस्तकस्य आगारम अर्थात षष्ठी तत्पुरुष है। स्नातक परीक्षायाम, इसका विग्रह कीजिए। स्नातके सप्तपदी, अर्थात सप्तपदी सप्तमी तत्पुरुष है। घर में करा है दलित बाल, ये जो है दलित बालकम, इसका विग्रह कीजिएगा। दलिश्चासो बालक तम, अर्थात कर्मधारय, विशेषण और विशेष्य का समास है। अंगम करा क्लिष्ट जीवना, विग्रह कीजिए। क्लिष्टम जीवनम येषाम ति, अर्थात बहुब्रीहि, जिस समास में किसी अन्य पद की प्रधानता की जाती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला दिया है नवीन दृष्टि संपन्न, अर्थात इसको विग्रह कीजिएगा। नवीन दृष्टि यथा संपन्न, अर्थात तृतीया तत्पुरुष। छ में करा है सामाजिक सामरस्य संपन्न, इसका विग्रह कीजिए। सामाजिके सामरस्य रसिका, अर्थात सप्तमी तत्पुरुष है। ज में कह रहा है स्वाध्याय निरत, अर्थात स्वाध्यायाम निरत, ये भी आपका सप्तमी तत्पुरुष है। चलिए चलते हैं आगे। 5 नंबर में जो दिया है सवाल, पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची आप हिंदी में भी पढ़े हैं और संस्कृत में ही। उदाहरण दे दिया है, जैसे पुस्तकालय का पुस्तक का ग्राम, उसी तरीक़ा से कठिन जीवता, इसको बोलते हैं संस्कृत में क्लिष्ट जीवना, क्लिष्ट जीवना। ख में करा अकृत समय नाश, अर्थात अकृत कालक्षेप, क्षमता का सामर्थ्य। जनप्रिय का क्या होगा, लोकप्रिय होगा। आकर्षम आवर्जकम, संलग्न, निरत, परिश्रम, अध्यवसाय। धनाभाव अर्थात अर्थाभाव। सावधानामंसा, इसका होगा सावहित चेतसा, लास्ट है अंतिम। सदा आकर्षणे, उसका होगा श्रमेणा अभ्यासेन। ये रही आपका अष्टम पाठ, अर्थात 8 पाठ क्रमवीर, क्रमवीर की कथा, जिसका मुख्य पात्र राम प्रवेश है और उनकी वो राम प्रवेश जो लड़का है बारे में शिक्षक बता रहे हैं। ये दोनों के बीच में वार्तालाप होता है और राम प्रवेश जो है सबसे होनहार लड़का गिना जाता है, क्रमवीर लड़का है वो। इसका प्रश्न उत्तर आपका कंप्लीट हुआ। अगला वीडियो में हम 9वां पाठ स्वामी दयानंद लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी इस लॉकडाउन में अपने घर पर बैठे स्टडी कर सकें। धन्यवाद।